देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सॉल्व x dx प्लस y dy बराबर a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy। देखो ध्यान दो जरा यहाँ पर। अब हम इस क्वेश्चन को हमने जो तरीके अब तक पढ़े हैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो जैसे हम यहाँ पर क्या करें, है ना, देखें कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये लीनियर है, चेक करते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम dx से डिवाइड करते हैं, तो x प्लस वाई dy बाई dx बराबर a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx। सबसे पहले हमने देखो dx से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे एक तरफ ला करके, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर a वाई स्क्वायर माइनस वाई, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम dy बाई dx को निकालें तो क्या होगा x अपॉन ax स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर माइनस वाई, है ना। देखो ना तो ये होमोजीनियस है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, और ना ही लीनियर समझ में आ रहा है कुछ। उल्टा करें, दूसरा वाला लीनियर चेक करें, है ना। दो लीनियर होते हैं ना, एक होता है डी बाई डी एक्स वाला, एक होता है डी एक्स बाई डी वाला। कई बार डी एक्स बाई डी वाई बनता है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई उल्टा कर दें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स, ऐसे हो गया। देखो ये डी एक्स अपॉन डी वाई अलग अलग करें तो क्या होगा ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई वाई एक्स। देखो वो भी लीनियर नहीं बना, मतलब अब तक जो हमने तरीके पढ़े हैं उन तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। देखो अब हम कोशिश करेंगे कि ये कुछ एग्जैक्ट बन जाए, है ना, ये कुछ एग्जैक्ट बन जाए। देखो हमने इस टाइप का टर्म अभी पढ़ा था। देखो आप याद करो, हमने ये देखा था कि d ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, आप याद करो। इसको x माना था तो 1/x हो गया था, ठीक है। जिसको x माना था उसे फिर से किया था, ये हो गया था 2x dx और 2y dy, ठीक है। देखो अब यहाँ पर x dx और y dy तो है, हमें काम करें दोनों तरफ 2 से कर दें मल्टीप्लाई, 2x dx 2y dy बराबर 2a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। बोलो अब देखो इस टर्म से नीचे डिवाइड कर दें तो हो गया 2x dx 2y dy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a dy। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a dy, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक। तो देखो क्या हुआ, d ऑफ दिस का इंटीग्रेशन, वैसे ऐसा होता है ना, इंटीग्रेशन d ऑफ x तो x, इंटीग्रेशन d ऑफ y तो y, तो d ऑफ दिस का इंटीग्रेशन सिर्फ log बच जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पर ये हो गया 2a और d ऑफ y का इंटीग्रेशन तो y प्लस एक कांस्टेंट c। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो मतलब देखो अभी जो हमने तरीके पढ़े थे उन तरीकों से देखो हमने इसको एग्जैक्ट बना दिया, और एग्जैक्ट बनाने के बाद देखो हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। तो इसलिए वो जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताए थे उनको दिमाग में होना बहुत जरूरी है। अब देखो ये सवाल बाकी किसी मेथड से हो ही नहीं रहा। मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन इन मेथड से होते हैं वो जरूरी नहीं है कि पिछले मेथड से हो ही जाए, वो बाई चांस है कि पिछले मेथड से हो सकते हैं, अदरवाइज इन मेथड से बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या है, ये वही एग्जैक्ट बनाने वाले मेथड है। चेक करना पड़ता है आखिर जो टर्म दिया गया वो किसका डिफरेंशिएशन है। देखो जैसे हमें ये बात दिमाग में मालूम थी, ये बात हमें दिमाग में मालूम थी, तभी देखो हमने इसको इससे यहाँ पर मिला दिया, इससे इसको यहाँ पर मैच करा दिया। तो ये जरा यहाँ पर क्वेश्चन जो है, हालांकि आईआईटी ने ऐसे क्वेश्चन रेयर कभी पूछा हो तो पूछा हो,
है ना। लेकिन ये जो मटेरियल्स हैं कोचिंग्स के या किताबें हैं, इनमें ये क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो ये कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने किया हुआ है, लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसके पीछे भागा जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप सारा समय इसी के पे लगा दो अपना, क्योंकि पढ़ने के अलावा ये जानना ज़रूरी है क्या ज़्यादा पढ़ें क्या कम पढ़ें। तो ये बता देता हूँ, ऐसी हर बात जो किताबों में या इधर मटेरियल में दी होती है मैं बता देता हूँ बच्चों को, और साथ में ये भी बताता हूँ ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भरोसा नहीं तो आप चेक कर लीजिए, पुराने आईआईटी के पेपर उठाइए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और टाइम टू टाइम बच्चों को पुराने आईआईटी के पेपर जरूर पढ़ते रहना चाहिए, उसी से मालूम चलता है कि आईआईटी ज़्यादा क्या पूछता है या कम क्या पूछता। आईआईटी मेरे कहने से या किसी कोचिंग के कहने से कभी नहीं पूछता, उसके जो पेपर हैं उससे खुद आपको देख के आइडिया लगेगा कि आईआईटी ज़्यादा क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता। तो ये इसका फैसला आप खुद भी कर सकते हैं पुराने पेपर्स को उठा लें तो। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, मैं आपको भी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ।